हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को। तो जो H2O है वो बेसिकली हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, राइट। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि इसमें दो से ज्यादा एटम्स हैं। और किस तरह से हम इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो हम पहले एक जनरल केस लेते हैं, AB2। लेट्स से हमारे पास AB2 टाइप ऑफ एनी मॉलिक्यूल है। तो A जो होगा वो तो हमारे पास होगा सेंट्रल एटम, और जो ये बीज होंगे ये हमारे पास होंगे साइड एटम्स, राइट। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसका तो हम लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जो साइड एटम्स है, क्योंकि एक से ज्यादा होंगे, तो सबसे पहले कंबाइन करेंगे और हमें एलजीओज देंगे। एलजीओज मींस लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स देंगे, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स देंगे। और एलजीओस क्या होते हैं, ये हमारे पास सिर्फ एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। दिस इज जस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है यहाँ पे किसी तरह की इंटरेक्शन नहीं होती, किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होती, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है। तो इस वजह से जो इनकी एनर्जी होती है वो प्योर ऑर्बिटल्स के बराबर ही होती है, राइट। बिकॉज हम सिर्फ कंबाइन कर रहे हैं, हम इनको एक तरह से अलग अलग कर रहे हैं, राइट। और किस तरह से हम इन्हें कंबाइन करते हैं, हम इन्हें इस तरह से कंबाइन करते हैं कि इनकी जो सिमेट्री और एनर्जी हो, कि इनकी सिमेट्री और जो एनर्जी हो वो मैच करे किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम से। तो इस तरह से हम इनकी सिमेट्री और एनर्जी को डिसाइड करते हैं। किसकी सिमेट्री और एनर्जी, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स की, राइट। तो अब बेसिकली क्या होगा हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम और लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स ऑफ साइड एटम्स, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। ये दोनों ओवरलैप करेंगे। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग से हमें मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो मिलेंगे वो हमें AB2 टाइप ऑफ और किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के मिलेंगे, राइट। तो इस तरह से हमें डील करना होता है। हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपना सेंट्रल एटम लेते हैं, और सेंट्रल एटम की क्या लेते हैं, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं। और यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे जो है वो हम साइड एटम्स लेते हैं, और साइड एटम्स के एलजीओस लेते हैं, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, व्हिच आर जस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ये बेस्ड होता है SALC प्रिंसिपल पे, सिमेट्री एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज सिमेट्री एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन। मींस कि इनकी जो सिमेट्री होती है और एनर्जी होती है वो इसको कॉम्प्लीमेंट करती है, सेंट्रल एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बिल्कुल फोकस करते हैं वाटर पे। बट मोर और लेस जो पूरा जो क्राइटेरिया है, जो प्रोसीजर है वो सेम रहता है सब मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अब हम फोकस करते हैं वाटर पे, H2O। तो हमें जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, हमें एक शेप का और एक ज्योमेट्री का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, और वो हमें पता लगता है वेस्पर थ्योरी से। तो वेस्पर थ्योरी से हमें पता है कि जो वाटर होता है वो हमारे पास इस तरह से बेन शेप होता है और वी शेप होता है, राइट। और अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल को किसी भी प्लेन में सपोज कर सकते हैं, लेट्स से XZ प्लेन में, कि हमें पता है Z तो हमेशा हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को ही लेंगे। अगर मैं इस एक्सिस को X लूं और इस एक्सिस को Y लूं, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है इस XZ प्लेन में, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास वाटर है इन XZ प्लेन। तो अब अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, यहाँ पे बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन विच इज अ सेंट्रल एटम, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन H2 के लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें पता है 2s और 2p, इस तरह से। और 2p में भी हमारे पास होता है 2px 2py और 2pz। बट अगर हम एनर्जी की बात करें कि हमें हाइड्रोजन के, हमें पता है हाइड्रोजन के पास 1s होता है, दो हाइड्रोजन है तो हमारे पास 2 1s होंगे। बट और उनके लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स मींस उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें किस तरह से क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो प्योर 1s के इक्वल होगी। अब हमें एनर्जी का एक आइडिया होना चाहिए कि हम 1s ऑर्बिटल्स, दो हाइड्रोजन के दो 1s ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होगी, हम उसे कहाँ रखें इस एनर्जी एक्सिस में। तो अब हमारे पास ना एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन के 2p की बात करें और हाइड्रोजन के 1s की बात करें, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है,
इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो इनको हम सेम लेवल पे ड्रॉ करते। बट क्योंकि ऑक्सीजन है, और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा नीचे है। तो हाइड्रोजन के जो प्योर 1s होंगे, जो हाइड्रोजन के 1s होंगे वो ऊपर होंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 एलजीओज होंगे, तो हमने इसे ऊपर ड्रॉ करना है। राइट, इस तरह से। तो हमें सबसे पहले तो एक एनर्जी का आइडिया होना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस साइड पे किसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एलजीओस को प्लेस करें। तो इस साइड पे हम ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इस साइड पे हाइड्रोजन के एलजीओस, 2 हाइड्रोजन के एलजीओस को, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, दोनों लीनियरली कंबाइन करके 2 एलजीओस देंगे, तो हमें यहाँ रखना है, और यहाँ बीच में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एनर्जी का आइडिया होना चाहिए कि ठीक है, इसकी एनर्जी है 2s और 2p, बट हाइड्रोजन को हम इसे नीचे, ऊपर, बीच में कहाँ प्लेस करें, तो उसके लिए हमारे पास ये आइडिया होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन के 2p होते हैं और हाइड्रोजन का 1s है, इनकी एनर्जी जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। राइट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बात आती है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि हम किस तरह से इनको कंबाइन करें या ओवरलैप करें। राइट, तो अब हम एनर्जी की बात करते हैं, तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसका 1s और इसका 2s, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से जो 2s है वो तो रहेगा नॉन बॉन्डिंग, किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा, नॉन बॉन्डिंग रहेगा। लेकिन अगर हम इनकी बात करें 2p's की, तो देखो हमारे पास एक है 2px, इस तरह से हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है, तो ये हमारे पास होगा 2pz। राइट, और इस तरह से हमारे पास होगा 2px, और 2py हमारे पास इस तरह से होगा 2py। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम बात करें एलजीओस की, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस तरह से, ये देखो यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि इस तरह से हमारे पास इसके फेजेस होते हैं। तो यहाँ पे इसका प्लस और इसका माइनस हमें क्या देगा, ये 2 हाइड्रोजन के एलजीओस होंगे। एलजीओस का मतलब है हम इन्हें एक जगह पे ग्रुपिंग करके रख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एलजीओ हो गया हाइड्रोजन का, H2 के एलजीओस हो गए, जो कि हमारे पास इस तरह से 2pz के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप करके हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे रहे हैं, और हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, एक होगा सिग्मा, एक होगा सिग्मा स्टार। राइट, दूसरा हमारे पास एक 2px है, 2px इस तरह से होगा माइनस प्लस, और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन के एलजीओस होंगे वो इस तरह से सेम फेज में आएंगे, और इस तरह से हमारे पास अगेन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे, सिग्मा और सिग्मा स्टार। इसको हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 इस तरह से नेम दे देंगे। लेकिन जो 2py है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स इस तरह से नहीं आ सकते हैं। राइट, क्योंकि हमारे पास जो s है, s तो रहेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास z एक्सिस है, जो ये हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे ये रहेंगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग। तो इस तरह से हम इसको y के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब जो y वाला होगा वो भी रहेगा हमारे पास नॉन बॉन्डिंग, दिस विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2py। अब अगर हम बात करें 2px 2px 2pz की, ये इसके लीनियर ऑर्बिटल्स के साथ, इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस के साथ ओवरलैप करके हमें ऑर्बिटल्स देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कॉम्बिनेशंस बना ले, एक कॉम्बिनेशन तो है इन दोनों का प्लस प्लस वाला, एक कॉम्बिनेशन है इन दोनों का प्लस और माइनस वाला। ये प्लस प्लस वाला किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, प्लस प्लस वाले 2px के साथ ओवरलैप करके हमें इस तरह से सिग्मा 1, और यहाँ से हमारे पास सिग्मा 1 स्टार देंगे, सिग्मा 1 स्टार। और ये प्लस माइनस वाले जो है ये 2pz के साथ ओवरलैप करके हमारे पास इस तरह से सिग्मा 2 और सिग्मा 2 स्टार देंगे, इस तरह से, जैसे सिग्मा 2, और इस तरह से हमारे पास होगा सिग्मा 2 स्टार। और ये हमारे पास होगा नॉन बॉन्डिंग। ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ वाटर। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एलजीओस, और यहाँ पे मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट बात है हमारे पास फिलिंग की, कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें। तो हमें पता है ऑक्सीजन में हमारे पास 2s2 2p4 ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो 2s2 1 2 3 4, और हमारे पास यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमारे पास टोटल कितने होंगे 2 और 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एनर्जेटिकली इन्हें फिल करना है, 2 4 6 8। राइट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया होमो। होमो मींस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट, तो अब यहाँ पे फोकस करो कि किस तरह से हम और क्या क्या चीजें इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया। अब इंटरप्रिटेशन देखो ध्यान से कि हम किस किस चीजों को या क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हमें यहाँ से ये पता लगी है कि हमारे पास जो 2s है वो 2s तो रह गया नॉन बॉन्डिंग, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एज अ लोन पेयर रहेंगे, बिकॉज ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के पास जो 2 लोन पेयर्स होते हैं उसमें से एक लोन पेयर तो जो है वो प्योर 2s में होता है, जो कि बहुत लो एनर्जी के होने की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में।
राइट। तो इस वजह से जो वाटर है, और अगर हम दूसरे लोन पेयर की बात करें, जो दूसरा लोन पेयर है वो कहाँ है, वो हमारे होमो में है। राइट। होमो क्या है, प्योर 2p, प्योर 2p कह लो, प्योर 2p जो है हमारा होमो है। तो इसको तो हम डोनेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन इस ऑर्बिटल को, इस लोन पेयर को, जो कि प्योर 2s में होने की वजह से, लो एनर्जी होने की वजह से, ये जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये डोनेट नहीं कर सकता अपने ऑर्बिटल्स को। इसी वजह से जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो इसका सिर्फ एक लोन पेयर को हम डोनेट करते हैं, दूसरे को कभी डोनेट नहीं करते। राइट। इसी वजह से जो वाटर है वो सिग्मा डोनर लिगेंड है, दिस इज ओनली अ सिग्मा डोनर लिगेंड। पाई डोनर होने के लिए इसे दूसरा लोन पेयर भी डोनेट करना पड़ता है, बट क्योंकि इसका जो दूसरा लोन पेयर है वो बहुत लो एनर्जी, डोनेट नहीं कर सकते, तो दिस इज ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड। पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा लूमो है, लूमो कौन सा है, लूमो हमारे पास है सिग्मा 2 स्टार, दिस इज आर लूमो, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। और होमो क्या हुआ हमारा, होमो है हमारा नॉन बॉन्डिंग प्योर 2p ऑर्बिटल जो है वो हमारा होमो है। तीसरी बात हमारे पास ये आ सकती है कि ठीक है, ये सिग्मा सिर्फ सिग्मा डोनर है, ओनली सिग्मा डोनर है, पाई डोनर नहीं है, बट क्या ये पाई में एक्सेप्ट कर सकता है, क्या ये सिग्मा स्टार में, सॉरी सिग्मा स्टार में क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है? तो उसका आंसर है नो, क्योंकि इसके जो सिग्मा स्टार है वो बहुत ही हाई एनर्जी के होते हैं। वाई दे आर ऑफ हाई एनर्जी, क्योंकि इसका जो सिग्मा बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होने की वजह से क्या होता है हमारे पास कि जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सिग्मा स्टार बहुत हाई एनर्जी का होगा, बहुत हाई एनर्जी के होने की वजह से सिग्मा में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सिग्मा एक्सेप्टर भी नहीं है। राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाटर के हमारे पास जो दो लोन पेयर्स होते हैं उसमें से सिर्फ एक लोन पेयर ही डोनेशन में यूज क्यों होता है, इसका हम आंसर कर सकते हैं यूजिंग आवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन शॉर्ट हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट देख लिया, किसका, वाटर का, कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास यहाँ पे वाटर होता है, वाटर में यहाँ पे हमारे पास किस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, किस तरह से हाइड्रोजन के लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इसी तरह से हम अमोनिया का भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम BeH2 का भी, BH3 का भी, हम सबके जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर वाटर। आई होप कि आज की वीडियो क्लियर होगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच।